क्या तुम्हें पता है दुनिया की सबसे खतरनाक नजर कौन सी होती है? वो नजर जो किसी शादीशुदा औरत की आंखों से निकलकर तुम्हें छू जाए। ये नजर सिर्फ देखती नहीं, ये सीधे तुम्हारी रूह को खींच लेती है। और सबसे बड़ा राज ये है कि ऐसी नजरें यूं ही किसी पर नहीं ठहरती। इसके पीछे बहुत गहरा मनोविज्ञान छुपा होता है। कभी सोचा है, जब एक औरत शादी के बाद भी किसी दूसरे मर्द की तरफ आकर्षित होती है तो वो इशारा क्यों देती है? क्यों उसकी आंखों में वो चमक आ जाती है जो शायद उसके पति के लिए भी नहीं बची? आज मैं तुम्हें वो 4 संकेत बताने वाला हूं जो साफ साफ ये जताते हैं कि एक शादीशुदा औरत तुम्हें चाहने लगी है। लेकिन सावधान, ये खेल आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ दांव सिर्फ अट्रैक्शन का नहीं बल्कि पूरे इमोशंस और रिश्तों का होता है। तो सबसे पहला संकेत, उसकी नजरें बदल जाएंगी। शुरुआत में वो नजरें बिल्कुल साधारण होंगी, बस एक कैजुअल लुक जैसे हर किसी को देती है। लेकिन जब वो बार बार तुम्हारी तरफ देखने लगे और फिर अचानक नजरें चुरा ले, समझ लो कहानी वहीं से शुरू होती है। क्योंकि शादीशुदा औरतें बिना वजह किसी को रिपीटेडली ऑब्जर्व नहीं करती। उनके पास वक्त कम होता है, एनर्जी सीमित होती है और माइंड पहले से किसी और में इन्वेस्ट होता है। लेकिन अगर फिर भी वो तुम्हें बार बार देख रही है तो इसका मतलब साफ है कि तुम उसके दिमाग के अंदर धीरे धीरे जगह बना रहे हो। सोचो, कभी भीड़ में तुम खड़े हो और अचानक उसकी आंखें तुमसे टकरा जाएं। उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो नजर बहुत कुछ कह जाती है। वो खुद भी नहीं चाहती कि तुम नोटिस करो, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाती। और यही सबसे पहला साइलेंट सिग्नल है अट्रैक्शन का। दूसरा संकेत और भी गहरा है। वो तुमसे छोटी छोटी बातें शेयर करेगी। शादीशुदा औरत अपनी पर्सनल बातें हर किसी से नहीं करती, लेकिन अगर वो बार बार तुम्हें अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे किस्से बताने लगे, जैसे आज खाना देर से बना, या बच्चे ने ये किया, या आज घर में ये हुआ, तो ध्यान देना, ये बातें दरअसल बातें नहीं होती, ये एक इनविजिबल ब्रिज होती हैं। वो तुम्हें धीरे धीरे अपने प्राइवेट जोन में ला रही है। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस को तुमसे एक अलग तरह की कंफर्ट फील होने लगी है। ये कंफर्ट इतना सटल होता है कि उसे खुद भी महसूस नहीं होता, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे तुम्हें अपना कॉन्फिडेंट मानने लगता है। यानी वो बातें जो शायद उसके पति को भी इंटरेस्ट ना दिला पाए, वो तुमसे शेयर करके सेटिस्फैक्शन ढूंढ रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ दोस्ती है? नहीं, क्योंकि शादीशुदा औरतों के पास दोस्ती के लिए ज्यादा जगह नहीं होती। उनका सर्कल लिमिटेड होता है। अगर फिर भी वो तुम्हें बार बार इन्वॉल्व कर रही है तो समझ लो उसकी जरूरत इमोशनल लेवल पर बढ़ रही है। तीसरा संकेत सबसे डेंजरस है। वो तुम्हारे लिए अपने लुक में सटल बदलाव करेगी। हो सकता है तुम नोटिस ना करो, लेकिन औरत का दिल जैसे ही किसी पर झुकता है, उसका सबकॉन्शियस उसे सजने संवरने पर मजबूर कर देता है। वो वही लिपस्टिक लगाएगी जो शायद महीनों से नहीं लगाई थी। वो वही सूट पहनेगी जो उसे लगता है कि तुम पर अच्छा इंप्रेशन डालेगा। वो वही हेयर स्टाइल बनाएगी जो उसके ख्याल से तुम्हें अट्रैक्ट कर सकती है। तुम सोचोगे ये नॉर्मल है, लेकिन याद रखना, औरत कभी भी किसी रैंडम आदमी के लिए इतनी एफर्ट नहीं करती। ये बदलाव सिर्फ उसी के लिए होते हैं जो उसके दिल की दीवारों को सीक्रेटली तोड़ चुका हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बदलाव वो खुद छुपाना चाहती है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज उसे बिट्रे कर देती है। उसके चलने का अंदाज, तुम्हारे पास आते वक्त हल्की सी मुस्कान और कभी कभी बालों को बार बार ठीक करना, ये सब उसके अंदर के तूफान के सिंबल्स होते हैं। और चौथा संकेत, जो सबसे फाइनल और क्लियर होता है, वो तुम्हारी मौजूदगी में अपनी लॉयल्टी को जस्टिफाई करेगी। मतलब वो तुम्हें इनडायरेक्टली बताने लगेगी कि उसका रिश्ता परफेक्ट नहीं है। जैसे वो अक्सर काम में बिजी रहते हैं, या फिर घर की जिम्मेदारियां इतनी हैं कि खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता। ये बातें सुनकर तुम्हें लगेगा कि वो बस कैजुअली शेयर कर रही है, लेकिन असलियत ये है कि वो तुम्हें अपने रिश्ते की कमजोरियां दिखा रही है। वो चाहती है कि तुम उसके अंदर के खालीपन को समझो, और वहीं से तुम्हारे लिए दरवाजा खुलता है। क्योंकि याद रखना, औरत कभी भी अपने रिश्ते की कमजोरियों को किसी आउटसाइडर से शेयर नहीं करती, जब तक कि उसके दिल में कोई नया कनेक्शन सीक्रेटली ना पनप रहा हो। अब तुम सोच रहे होगे, ये 4 संकेत अगर किसी औरत में दिखें तो क्या वाकई इसका मतलब है कि वो तुम्हें चाहने लगी है? हाँ, लेकिन यहां एक खतरा है। ये खेल जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि अट्रैक्शन और लॉयल्टी के बीच की लड़ाई सबसे इंटेंस होती है। और अगर तुमने एक गलती की तो ये खेल तुम्हें ही जला देगा। तो सवाल ये है, अगर तुम्हें ये सिग्नल्स दिखें तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए या फिर खुद को रोक लेना चाहिए?
तो अगर तुम सच में उसके दिल का अगला पन्ना पढ़ना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में जरूर लिखो। कहते हैं औरत अपनी असली फीलिंग्स कभी जुबान से नहीं कहती, वो हमेशा अपने जेस्चर्स, अपनी आदतों और अपने व्यवहार से इशारे देती है। और जब बात एक शादीशुदा औरत की हो तो ये इशारे और भी गहरे और भी छुपे हुए होते हैं, क्योंकि उसे सोसाइटी से डर होता है, अपने घर से डर होता है और सबसे ज्यादा डर खुद से होता है। लेकिन चाहत अगर दिल में जाग जाए तो वो चाह कर भी उसे पूरी तरह नहीं छुपा पाती। अब तुम रेडी हो तो चलो जानते हैं वो 6 गहरे जेस्चर्स जिनसे साफ पता चलता है कि शादीशुदा औरत का दिल अब तुम्हें छुप कर चाहने लगा है। तो सबसे पहला जेस्चर, उसकी आवाज का बदलना। औरत की आवाज उसका असली मूड और अट्रैक्शन बिट्रे कर देती है। जब वो तुमसे बात करेगी तो उसकी आवाज नॉर्मल लोगों से अलग होगी, कभी थोड़ी धीमी, कभी थोड़ी प्लेफुल और कभी ऐसी जिसमें सॉफ्टनेस ज्यादा महसूस होगी। सोचो एक औरत घर पर बच्चों को डांट रही हो, लेकिन जब तुमसे बात करे तो टोन अचानक बदल जाए, वो हार्शनेस गायब हो जाए और उसमें एक वार्मथ आ जाए। यही वो साइन है जो बताता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बन चुकी है। दूसरा जेस्चर और भी गहरा है, वो तुमसे छोटी छोटी बातें शेयर करेगी। शादीशुदा औरत अपनी पर्सनल बातें हर किसी से नहीं करती, लेकिन अगर वो बार बार तुम्हें अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे किस्से बताने लगे, जैसे आज खाना देर से बना, या बच्चे ने ये किया, या आज घर में ये हुआ, तो ध्यान देना ये बातें दरअसल बातें नहीं होती, ये एक इनविजिबल ब्रिज होती हैं। वो तुम्हें धीरे धीरे अपने प्राइवेट जोन में ला रही है। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस को तुमसे एक अलग तरह की कंफर्ट फील होने लगी है। ये कंफर्ट इतना सटल होता है कि उसे खुद भी महसूस नहीं होता, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे तुम्हें अपना कॉन्फिडेंट मानने लगता है। यानी वो बातें जो शायद उसके पति को भी इंटरेस्ट ना दिला पाए, वो तुमसे शेयर करके सेटिस्फैक्शन ढूंढ रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ दोस्ती है? नहीं, क्योंकि शादीशुदा औरतों के पास दोस्ती के लिए ज्यादा जगह नहीं होती, उनका सर्किल लिमिटेड होता है। अगर फिर भी वो तुम्हें बार बार इन्वॉल्व कर रही है तो समझ लो उसकी जरूरत इमोशनल लेवल पर बढ़ रही है। चौथा जेस्चर, वो तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस को नोटिस करेगी। मतलब अगर तुम कमरे में एंटर करो तो उसकी बॉडी रिएक्शन बदल जाएगी, या तो वो अचानक एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाएगी जैसे उसने तुम्हें इग्नोर कर दिया हो, या फिर उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए तुम्हें स्कैन करेंगी। औरत सबकॉन्शियसली उस इंसान की हर मूव ऑब्जर्व करती है जिसमें उसका दिल फंस चुका हो। तुम्हें लगेगा वो कैजुअल है, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हारे हर छोटे जेस्चर को अपनी मेमोरी में स्टोर कर रही है। पांचवा जेस्चर सबसे डेंजरस है, वो तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछेगी। जैसे तुम अभी किसके साथ रहते हो, घर पे कौन कौन है, तुम्हारी शादी कब होगी। ये सवाल क्यूरियोसिटी से ज्यादा इनसिक्योरिटी के सिंबल्स होते हैं, क्योंकि अब वो सीक्रेटली जानना चाहती है कि तुम्हारी जिंदगी में उसकी कितनी जगह हो सकती है। अगर वो तुमसे बार बार तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारी प्लान्स और तुम्हारे रिश्तों की बातें करती है तो समझ लो उसके दिल ने तुम्हें ऑलरेडी एक हिडन पार्टनर की तरह इमेजिन करना शुरू कर दिया है। और छठवां संकेत, जो सबसे क्लियर और अनमिस्टेकेबल है, वो तुम्हारी टच पर ओवर रिएक्ट करेगी। हो सकता है ये रिएक्शन पॉजिटिव हो या फिर नर्वसनेस भरा हो, लेकिन इग्नोर कभी नहीं होगा। सोचो तुम कैजुअली उसका हाथ छू लो या किसी चीज देते वक्त उसकी उंगलियां तुम्हारी उंगलियों से लाइटली टच हो जाएं। अगर उस मोमेंट उसकी सांसें तेज हो जाएं या वो हल्की मुस्कान दबाने लगे तो समझ लो ये कोई ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है। उसके अंदर का दिल अब तुम्हें सिर्फ देखना ही नहीं चाहता, बल्कि महसूस भी करना चाहता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये जेस्चर सिर्फ तुम्हें फील कराते हैं? नहीं, ये जेस्चर्स उसके दिल के अंदरूनी लड़ाई को भी दिखाते हैं। एक तरफ वो अपने रिश्ते की जिम्मेदारी से बंधी होती है, दूसरी तरफ उसके दिल की धड़कन तुम्हारी ओर भाग रही होती है। यही वजह है कि उसकी आंखें बार बार तुमसे मिलती हैं और फिर डरकर हट जाती हैं। वो हंसती है, बात करती है, केयर करती है, लेकिन साथ ही गिल्ट भी फील करती है। तो अब असली सवाल यह है, अगर तुम्हें ये जेस्चर साफ दिख रहे हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए या फिर एक लिमिट बनाकर खुद को रोक लेना चाहिए? यही डायलेमा सबसे डेंजरस है, क्योंकि अट्रैक्शन अगर सिर्फ उसके दिल में है और तुमने उसे मिसरीड कर लिया तो तुम्हारी पूरी रेपुटेशन दांव पर लग सकती है। लेकिन अगर तुमने सही पढ़ लिया तो ये कनेक्शन इतना इंटेंस हो सकता है कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहे।
तो अब तुम सोच रहे होगे, सही लिमिट कैसे पहचानें? कैसे डिसाइड करें कि ये खेल सेफ है या खतरनाक? यही जानोगे अगले हिस्से में, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि शादीशुदा औरत जब तुम्हें चाहने लगती है तो वो किस तरह अपने रिश्ते और अपनी लॉयल्टी को जस्टिफाई करती है, और वहीं से उसके दिल का असली रहस्य खुलता है। कहा जाता है कि औरत कभी बिना वजह अपनी लॉयल्टी एक्सप्लेन नहीं करती। वो सिर्फ उसी वक्त ऐसा करती है जब उसके दिल में पहले से कोई छुपा हुआ तूफान चल रहा हो। और अगर तुम थोड़े से भी ऑब्जर्वेंट हो तो ये लॉयल्टी जस्टिफिकेशन वाले इशारे तुम्हें साफ साफ दिख जाएंगे। असल में ये वो मोमेंट होता है जब एक शादीशुदा औरत अपने दिल और अपनी शादी दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बैलेंस के चक्कर में उसकी हर बात, हर एक्सप्लेनेशन तुम्हें इनडायरेक्टली एक मैसेज दे रही होती है कि हां, मैं तुम्हें चाहने लगी हूं। सबसे पहला साइन, वो तुम्हारे सामने अपने पति को छोटा दिखाएगी। ना सीधा इंसल्ट, लेकिन हल्की हल्की शिकायतें, जैसे उन्हें तो कभी समझ ही नहीं आता, या फिर वो इतने बिजी रहते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं देते। ये बातें रैंडम नहीं होती, ये दरअसल वो इमोशनल लूप होल हैं जिन्हें वो तुम्हें दिखाना चाहती है। वो चाहती है कि तुम समझो उसके दिल में एक खालीपन है, और वो चाहती है कि वो खालीपन तुम भर दो। याद रखना, औरत कभी भी अपने पति की शिकायत किसी भी आदमी से नहीं करती। वो सिर्फ उसी इंसान से करती है जिससे उसका दिल सीक्रेटली जुड़ चुका हो। दूसरा साइन, वो अपनी शादी को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारे सामने ही उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी। जैसे पहले कहेगी हमारा रिश्ता बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद कैजुअली कह देगी कभी कभी लगता है सब मजबूरी है। ये कॉन्ट्राडिक्शन तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए नहीं होता, ये दरअसल उसके दिल की दो अलग दुनियाओं का टकराव है। एक दुनिया वो है जहां वो सोसाइटी और फैमिली को दिखाती है कि सब परफेक्ट है, और दूसरी दुनिया जहां उसका दिल तुम्हारे लिए बेकाबू हो रहा है। अगर तुमने गौर किया तो यही सबसे क्लियर सिग्नल है कि वो अपने लॉयल्टी के मास्क को सिर्फ तुम्हारे सामने उतार रही है। तीसरा साइन, वो बार बार तुम्हें समझाएगी कि वो रॉन्ग काम नहीं करेगी। वो इनडायरेक्टली कहेगी मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, मैं बस तुम्हें फ्रेंड मानती हूं, लेकिन उसकी आंखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब उसका सच रिवील कर देंगे। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिफेंस है। वो खुद को भी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि वो गलत नहीं है, लेकिन उसका दिल बार बार उसे तुम्हारी ओर खींच रहा है। यही रीजन है कि उसके शब्द और उसके जेस्चर्स आपस में मैच नहीं करेंगे, और ये मिसमैच सबसे बड़ा इशारा है अट्रैक्शन का। चौथा साइन, वो तुम्हें अपने सैक्रिफाइसेस गिनाएगी। वो बताएगी कि उसने कैसे अपने करियर छोड़े, अपनी हॉबीज छोड़ी, अपना फ्रीडम छोड़ा। और ये बातें वो रैंडम लोगों को नहीं बताती, ये बातें वो सिर्फ उसी इंसान को बताती है जिससे उसे लगता है कि वो उसे समझेगा। असल में ये उसका वे है सिंपैथी गेन करने का, लेकिन सिंपैथी ही वो रास्ता है जिससे औरत का दिल अट्रैक्शन तक पहुंचता है। वो चाहती है कि तुम उसकी दुनिया का वो हिस्सा देखो जो किसी और को नजर नहीं आता। पांचवा साइन, वो तुम्हें बार बार गिल्ट का एहसास कराएगी, जैसे मुझे तुमसे ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, या फिर पता है ये गलत है फिर भी मैं तुमसे बात कर लेती हूं। ये गिल्ट एक तरह का कन्फेशन है। वो तुम्हें इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रही है कि उसके दिल में अट्रैक्शन पैदा हो चुका है, क्योंकि गिल्ट तभी आता है जब दिल ने पहले ही बाउंड्री क्रॉस कर ली हो। अब सोचो, ये सारे साइंस तुम्हें दिख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, उसका दिल अब तुम्हारी तरफ डेंजरसली खिंच चुका है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली सवाल, तुम्हें इस खेल में कितना इन्वॉल्व होना चाहिए? क्योंकि अगर तुमने लिमिट्स क्रॉस कर दी तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रहेगी, बल्कि एक इमोशनल ट्रैप बन जाएगा। याद रखो, औरत जितना गहराई से चाहती है उतना ही इंटेंस उसका अटैचमेंट बनता है, और शादीशुदा औरत के लिए ये अटैचमेंट डबल रिस्की है, क्योंकि यहाँ स्टेक्स बहुत बड़े हैं, उसका घर, उसकी इज्जत, उसका परिवार। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि रिस्क जितना बड़ा होता है, अट्रैक्शन उतना ही पावरफुल बनता है, और यही रीजन है कि उसकी हर नजर, हर जस्टिफिकेशन, हर छुपा हुआ इशारा तुम्हें और खींचता चला जाता है। अब तुम सोच रहे होगे, ये लॉयल्टी जस्टिफाई करने वाले सिग्नल्स अगर दिखने लगे
तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका ये मतलब है कि अब उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार आ चुका है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी अट्रैक्शन है? यही कंफ्यूजन सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर तुमने उसे लव समझकर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया और बाद में उसे गिल्ट ने पकड़ लिया, तो तुम्हारा दिल भी टूटेगा और उसका भी। लेकिन अगर ये अट्रैक्शन सही डायरेक्शन में बढ़ गया, तो ये इतना पावरफुल हो सकता है कि वो अपने पूरे कंफर्ट जोन को तोड़ दे। और यही वो स्टेज है जहां पर एक शादीशुदा औरत अपने दिल को पूरी तरह एक्सपोज कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि जब वो पूरी तरह से दिल हार चुकी होती है, तो उसके कौन से जेस्चर्स ऐसे होते हैं जिन्हें वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती? कौन से साइंस इतने क्लियर हो जाते हैं कि वो चाहकर भी उन्हें छुपा नहीं पाती? यही है इस कहानी का अगला चैप्टर, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा वो आखिरी सिग्नल्स जो साबित करते हैं कि अब उसका दिल पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। कहते हैं दिल की दीवारें कभी एकदम से नहीं टूटती, पहले उनमें हल्की हल्की दरारें पड़ती हैं, फिर धीरे धीरे ये दरारें इतनी चौड़ी हो जाती हैं कि उन पर कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। और जब एक शादीशुदा औरत की बाउंड्रीज टूटने लगती हैं, तो उसके जेस्चर्स अचानक बदल जाते हैं। वो चाहकर भी अपने दिल की सच्चाई छुपा नहीं पाती, और यहीं से वो डेंजरस सिग्नल्स शुरू होते हैं जो बताते हैं कि अब उसका अट्रैक्शन कंट्रोल से बाहर जा चुका है। सबसे पहला डेंजरस सिग्नल, वो तुम्हारे टाइम पर हक जताने लगेगी। शुरुआत में वो कैजुअल लगेगा, जैसे इतने देर से रिप्लाई क्यों किया, लेकिन धीरे धीरे ये पॉसेसिवनेस बढ़ेगी। तुम सोचोगे वो शादीशुदा है, उसके पास ऑलरेडी हस्बैंड और फैमिली है, तो फिर वो तुम्हारे टाइम पर हक क्यों जता रही है? क्योंकि अब उसके दिल ने तुम्हें सीक्रेटली अपना मान लिया है। और जब औरत किसी को अपना मान लेती है, तो उसके लिए दुनिया की बाउंड्रीज मायने नहीं रखती। दूसरा डेंजरस सिग्नल, वो अपनी लोनलीनेस इनडायरेक्टली दिखाएगी। जैसे सब लोग घर में होते हैं, फिर भी कभी कभी अकेलापन लगता है, या फिर कभी कभी लगता है मुझे कोई समझ ही नहीं पाता। ये बातें कैजुअल नहीं होती, ये दरअसल वो इमोशनल SOS है जो वो तुम्हें भेज रही है। वो चाहती है कि तुम उसकी दुनिया के उस खालीपन को देखो और उसे भर दो। औरत जब लोनलीनेस कन्फेस करती है, तो समझ लो उसका दिल अब ओपनली किसी नए कनेक्शन को अलाउ करने लगा है। तीसरा डेंजरस सिग्नल, वो तुम्हारी छोटी छोटी बातें याद रखेगी। तुमने कैजुअली कहा था कि तुम्हें किसी रंग का कपड़ा पसंद है, तो कुछ दिन बाद वही पहन के आएगी। तुमने कहा था कि तुम्हें कोई खास डिश पसंद है, तो अचानक वो डिश उसके घर में बनने लगेगी। ये सब कोइंसिडेंसेस नहीं है, ये उसकी कोशिश है तुम्हें इम्प्रेस करने की। वो चाहती है कि तुम नोटिस करो कि वो तुम्हारी पसंद में खुद को ढाल रही है। औरत कभी भी किसी स्ट्रेंजर की छोटी छोटी बातें याद नहीं रखती, वो सिर्फ उसी की बातें याद रखती है जिसे उसका दिल सीक्रेटली वर्शिप करने लगा हो। चौथा डेंजरस सिग्नल, वो तुम्हारे लिए रूल्स तोड़ने लगेगी। शादीशुदा औरतें जनरली बहुत केयरफुल होती हैं, लेकिन अट्रैक्शन जब कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो वो खुद अपनी बनाई हुई लिमिट्स तोड़ देती हैं। जैसे देर रात तुम्हें कॉल करना, छुपकर तुमसे मिलना, या फिर फैमिली से झूठ बोलकर तुम्हें टाइम देना। ये सिग्नल सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि अब उसका दिल गिल्ट से भी ऊपर जा चुका है, और जब गिल्ट खत्म हो जाए तो बाउंड्रीज अपने आप टूट जाती हैं। पांचवा डेंजरस सिग्नल, वो तुम्हें अपने सीक्रेट्स बताने लगेगी। ऐसे सीक्रेट्स जो शायद उसने अपने पति से भी शेयर ना किए हों। ये सीक्रेट्स उसकी पास्ट के भी हो सकते हैं, या फिर उसके ड्रीम्स, उसके फियर्स। सोचो, अगर कोई औरत तुम्हें अपने दिल की गहराई तक एक्सेस दे रही है, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बना चुकी है। सीक्रेट्स वो दरवाजे हैं जिन्हें औरत किसी भी रैंडम आदमी के लिए नहीं खोलती, लेकिन अगर वो दरवाजा तुम्हारे लिए खुल गया है, तो समझ लो उसकी बाउंड्रीज अब ऑफिशियली टूट चुकी हैं। और छठवां, सबसे अल्टीमेट डेंजरस सिग्नल, वो तुम्हें अपने फ्यूचर इमेजिनेशन में शामिल करने लगेगी। जैसे अगर हम कहीं बाहर जाते तो कैसा होता, या फिर कभी कभी सोचती हूँ अगर जिंदगी थोड़ी अलग होती तो। ये बातें कैजुअल नहीं होती, ये दरअसल उसके दिल की सप्रेस्ड विश होती है। वो तुम्हें अपनी कल्पना में उस जगह पर बिठा रही है जहां शायद उसके पति की जगह होनी चाहिए थी। और ये सिग्नल इतना इंटेंस होता है कि अगर तुमने इसे पहचान लिया, तो तुम्हें साफ समझ आ जाएगा कि वो अब तुम्हें सिर्फ चाह नहीं रही, बल्कि तुम्हारे साथ जिंदगी इमेजिन कर रही है। अब तुम सोच रहे होगे, ये सिग्नल्स अगर दिखने लगे तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका ये मतलब है कि अब उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार आ चुका है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी अट्रैक्शन है? यही कंफ्यूजन सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर तुमने उसे लव समझकर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया और बाद में उसे गिल्ट ने पकड़ लिया,
तो तुम्हारा दिल भी टूटेगा और उसका भी। लेकिन अगर ये अट्रैक्शन सही डायरेक्शन में बढ़ गया तो ये इतना पावरफुल हो सकता है कि वो अपने पूरे कंफर्ट जोन को तोड़ दे। और यही वो स्टेज है जहां पर एक शादीशुदा औरत अपने दिल को पूरी तरह एक्सपोज कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि जब वो पूरी तरह से दिल हार चुकी होती है तो उसके कौन से जेस्चर्स ऐसे होते हैं जिन्हें वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती? कौन से साइंस इतने क्लियर हो जाते हैं कि वो चाहकर भी उन्हें छुपा नहीं पाती? यही है इस कहानी का अगला चैप्टर, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा वो आखिरी सिग्नल्स जो साबित करते हैं कि अब उसका दिल पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।